तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, फिर से आ गए हम लोग अपने नए वीडियो में, जिसमें कि यहाँ पर इंटेक्स 3.13 का ये क्वेश्चन है 12th क्लास का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। सवाल जो है लेड स्टोरेज सेल पर बेस्ड है, जिसमें सवाल कहता है राइट द केमिस्ट्री ऑफ रिचार्जिंग द लेड स्टोरेज बैटरी हाईलाइटिंग ऑल द मटेरियल्स इन्वॉल्व ड्यूरिंग रिचार्जिंग। मतलब कि लेड स्टोरेज बैटरी के बारे में तो लोग जानते ही होंगे, जिसका यूज हम लोग कार बैटरी में करते हैं, इन्वर्टर्स में करते हैं, ठीक है ना। तो जनरली हम लोग जो घर में अपना यूज करते रहते हैं, होम इन्वर्टर्स, ये सब लेड स्टोरेज बैटरी होता है। इसमें जो है ना लेड का एनोड होता है, लेड मेटल से एनोड बना होता है और लेड मेटल से ही कैथोड बना होता है। लेकिन लेड मेटल का जो पैकिंग होता है वहां पर कैथोड वाले पोर्शन में वो लेड ऑक्साइड का होता है, PbO2 यानी लेड डाइऑक्साइड का पैकिंग होता है। यानी सिंपली लेड मटेरियल एनोड होता है, लेड डाइऑक्साइड कैथोड होता है और 38% कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का उपयोग इलेक्ट्रोलाइट के रूप में किया जाता है। तो यहां पर क्या होता है कि अगर हम हाईलाइटिंग ऑल द मटेरियल जो उसमें यूज किया था उनको हाईलाइट करें, तो यहां पर आंसर बनाएंगे हम लोग इन लेड स्टोरेज बैटरी। ठीक है, ये सेकेंडरी बैटरी होता है, चार्जिंग डिस्चार्जिंग दोनों होता है। In lead storage battery, lead is used as anode and lead oxide, यहां पर ब्रैकेट में लिखते हैं पैक्ड विथ लेड, लेड पर ही पैकिंग होता है लेड ऑक्साइड का, है ना। is used as cathode 38% concentrated sulfuric acid is used as the electrolyte। ठीक है, ये हमारे लेड स्टोरेज सेल का मेन कंपोनेंट सब यहां पर आ गया, ठीक है ना। तो बात यहां पर ये है कि ये तो हो गया। अब है कि जब रिचार्जिंग का रिएक्शन आपको अगर पढ़ना है तो उससे पहले आपको यूज जब होता है, यानी डिस्चार्ज जब बैटरी को हम लोग करते हैं, जब बैटरी का यूज कर रहे होते हैं, उसका रिएक्शन आपको जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग जब डिस्चार्ज कर रहे होते हैं तो यही मटेरियल कन्वर्ट होते जाता है, दूसरा मटेरियल बनता है, और जब रिचार्ज करने नहीं जाते हैं, यूज करते हैं, तो यही मटेरियल यूज होता है, और जब रिचार्ज करते हैं तो जो मटेरियल बन गया होता है प्रोडक्ट में वो फिर से रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाता है। तो आइए देखते हैं यहाँ पर पहले सेल रिएक्शन, हम लोग को केमिस्ट्री समझाना है सेल का। तो सेल रिएक्शन व्हेन इट इज इन यूज, जब यूज कर रहे होते हैं अर्थात डिस्चार्ज कर रहे होते हैं तब का रिएक्शन देखिए, बड़ा ही सिंपल है। एनोड पर बैठाइए आप लेड को, देखिए कैसे हम ट्रिक बताते हैं। एनोड पर बैठाइए लेड को, ये सॉलिड फॉर्म में है, और कैथोड पर बैठाइए आप लेड ऑक्साइड को, ये भी यहां पर सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है ना। लेड को भी कन्वर्ट आप कर दीजिए लेड सल्फेट में, PbSO4 में, ये एक्वस फॉर्म में आ गया, और लेड ऑक्साइड को भी कन्वर्ट कर दीजिए आप लेड सल्फेट में, ये भी आ गया यहां पर एक्वस फॉर्म में। ओके, यानी लेड को कन्वर्ट कर दीजिए लेड सल्फेट में, और लेड ऑक्साइड को भी कन्वर्ट किसमें करना है आपको, लेड सल्फेट में कर देना, ठीक है। अब कमी क्या रहा यहाँ पर, सल्फेट आयन कमी रहा, तो यहां पर सल्फेट आयन हम डाल देते हैं, SO4 2- डाल दी सल्फेट आयन एक्वस फॉर्म में। बोलोगे सर ये कहां से आएगा, तो ये उसी सल्फ्यूरिक एसिड से आएगा जो इलेक्ट्रोलाइट में मौजूद है, वहीं से लेड को सल्फेट मिलेगा और लेड सल्फेट को कन्वर्ट होगा, ठीक है। लेकिन हम बैलेंस करना बता रहे हैं, सल्फेट आयन डाल दिए, और यहां भी देखिए सल्फेट आयन था तो सल्फेट डाल दिए, SO4 2- यहां भी डाल दिए एक्वस फॉर्म में। लेकिन कुछ कमी और भी है। पहले वाले में क्या कमी है, इसमें इधर एटम तो बैलेंस हो गया, लेकिन इधर 2 निगेटिव चार्ज है, उधर चार्ज कुछ भी नहीं है, तो 2 इलेक्ट्रॉन डाल दो, 2 निगेटिव इधर भी आ गया, बैलेंस हो गया चार्ज, ऊपर वाला फुल्ली बैलेंस्ड, ठीक है। और राइट साइड में इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, माने ऑक्सीडेशन, और हम जानते हैं एनोड पर ऑक्सीडेशन ही होता है। अब यहाँ इसी की बात करें तो यहाँ पर एटम तो बैलेंस है, लेकिन ऑक्सीजन अभी तक बैलेंस नहीं है। अब देखिए एसिडिक मीडियम में रेडॉक्स रिएक्शन जब टॉपिक पढ़ाया था तो वहां सिखाया जाता है, एसिडिक मीडियम में ऑक्सीजन को बैलेंस करना हो तो ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे उसके अपोजिट में H2O डाल करके। कितना H2O, तो जितना एक H2O में एक ऑक्सीजन, हमें 2 ऑक्सीजन को बैलेंस करना है तो डाल देंगे यहाँ पर 2 H2O, डाल दिए 2 H2O। अब बदले में यहाँ पर एक्स्ट्रा क्या आ गया, 4 हाइड्रोजन आ गया एक्स्ट्रा,
तो उस 4 हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर हम लोग जोड़ देंगे 4 हाइड्रोजन आयन से। यानी एसिडिक मीडियम में क्या सीखा आपने, एसिडिक मीडियम में ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं H2O से और उसके हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं H+ से। 4 हाइड्रोजन मिला उधर, 4 H+ डाल दिया। अब चार्ज को देखिए, एटम बैलेंस हो गया। अब चार्ज देखिए, इधर 2 निगेटिव है और 4 पॉजिटिव है, मैंने यहाँ पर 2 पॉजिटिव एक्स्ट्रा हो गया, 2 पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है और इधर चार्ज तो 0 है। अब 2 पॉजिटिव इधर है, उधर 0 है, हम लोग को तो इलेक्ट्रॉन जोड़ना होता है, तो इलेक्ट्रॉन किधर जोड़ेंगे, जिधर इलेक्ट्रॉन कमी है, तो प्लस वाले साइड में ज्यादा कमी होती है इलेक्ट्रॉन की। तो यहाँ पर क्या हो गया, अगर हम यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिए तो यहाँ पर 2 2 4 नेगेटिव 4 पॉजिटिव, इधर भी चार्ज 0 उधर भी चार्ज 0, बैलेंस हो गया चार्ज ना, मस्त हो गया एकदम। अब कुछ नहीं करना होता है, करना क्या है, आपको दोनों रिएक्शन को जोड़ देना है। तो लेफ्ट लेफ्ट जुड़ता है, राइट राइट जुड़ता है, लेफ्ट राइट माइनस होता है। तो देखिए यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन माइनस हो गया ना, खत्म। बचा क्या यहाँ पर, लेड बच गया Pb प्लस PbO2 प्लस, ये देखिए यहाँ पर 2 हाइड्रोजन आयन और 1 सल्फेट आयन से H2SO4 बनता है। तो 4 हाइड्रोजन आयन है और 2 सल्फेट आयन है, तो बनेगा 2H2SO4 बना दिए। और राइट साइड में क्या यहाँ पे बन रहा है, 2 गो PbSO4, अब प्लस क्या है, H2O है 2 गो। तो H2O लिक्विड फेज में है, ये एक्वस है, ये भी एक्वस है, ये सॉलिड है, ये सॉलिड है। तो यहाँ पर क्या है कि यही Pb और PbO2 जो है वो लेड सल्फेट में कन्वर्ट होकर के डिपॉजिट हो जाता है ना, इलेक्ट्रोड पर, और इसी के दौरान हम लोग को मिलता है इलेक्ट्रिसिटी। ये इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर हम लोग को मिलते रहता है, ठीक है। ये कब का रिएक्शन हो गया, जब सेल को हम लोग यूज में लाते हैं। अब यहाँ पर हमें तो मेनली कहा गया था सेल को जब हम लोग रिचार्ज करते हैं तब का रिएक्शन दिखाओ। तो देखिए बड़ा ही आसान है, अब ये बता दिए ना, तो अब उसको करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। ट्रिक देखिए, ट्रिक क्या है, तो यहाँ पर लिखते हैं सेल रिएक्शन व्हेन इट इज इन रिचार्जिंग मोड, इन रिचार्जिंग मोड। अब यहां पर घुसा दिया है तार उसमें और रिचार्ज हो रहा है। अब कैसे सेल रिएक्शन बदलेगा, तो कुछ नहीं करना है। देखिए यहां पर क्या करना है, एनोड का रिएक्शन डाल दो कैथोड पर। देखो यहां पर, यहां भी क्या होगा, एनोड होगा और कैथोड होगा, ठीक है। तो एनोड का रिएक्शन, एनोड पर इसका कैथोड का रिएक्शन का यूज करोगे और इसके कैथोड पर इसका एनोड का रिएक्शन का यूज करो, और वो भी रिवर्स करके। रिवर्स बनेगा कि प्रोडक्ट बन जाएगा रिएक्टेंट, रिएक्टेंट बन जाएगा प्रोडक्ट। तो जैसे कि यहाँ पर देखिए इसका कैथोड है तो उसके एनोड पर लिखेंगे और उल्टा करके, तो इसका प्रोडक्ट उसका रिएक्टेंट बनेगा। तो यहाँ पर क्या है, PbSO4 प्लस 2H2O, राइट में यहाँ पर लेफ्ट में क्या है, PbO2 प्लस SO4 2 माइनस प्लस 4H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ये टोटल रिएक्शन बन गया हमारा उसका एनोड का रिएक्शन। देखिए क्या काम किए, उल्टा दिए, माने कि जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा और जो H2SO4 लेड सल्फेट में घुल गया है वो फिर से H2SO4 बन जाएगा। देखिए कैसे, तो इसका एनोड उसका कैथोड बनेगा ना, क्या है एनोड में, PbSO4 आ जाएगा रिएक्टेंट साइड में प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, इधर क्या बचेगा हमारा, Pb प्लस SO4 2 माइनस, और नेट रिएक्शन क्या होगा इस बार, तो 2 गो PbSO4 हमारे पास में जो डिपॉजिट हो चुका है, प्लस यहाँ पर क्या है हमारे पास, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन खत्म हो ही जाएगा, 2H2O, यानी कि हमारे पास रिएक्शन के बाद बन गया था, बैटरी का जब यूज कर लिए थे तो उसमें बन गया था लेड सल्फेट और H2O, ये बचा था। अब जैसे इसमें हम यहाँ पर देखिए, इधर इलेक्ट्रिसिटी राइट में है ना, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट हम लोग डालेंगे, इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पर डाल दिए, इलेक्ट्रिसिटी हम लोग डाल दिए। जैसे ही डाले इलेक्ट्रिसिटी, ये क्या होगा, फिर से हमारा बना देगा PbO2 प्लस Pb, मैंने जो खोया वो फिर से मिल गया, अब प्लस यहाँ 4 हाइड्रोजन आयन 2 सल्फेट, क्या बन जाएगा 2H2SO4, यानी जो H2SO4 यहाँ पर लेड सल्फेट बन गया था वो फिर से H2SO4 हम लोग को मिल जाएगा। तो ये कन्वर्ट जब होगा तो इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा, इलेक्ट्रिसिटी डालेंगे तो फिर से वो मिल जाएगा हम लोग को, जो डिपॉजिटेड मटेरियल होता है वो वापस हम लोग को मिल जाता है। तो हम लोग को बोला गया था ये रिएक्शन लिखने के लिए, लेकिन इस रिएक्शन को तभी लिखना आपके लिए अच्छा रहेगा जब आप यूजिंग यानी कि डिस्चार्जिंग का रिएक्शन लिख लोगे। डिस्चार्जिंग लिख लियो तो चार्जिंग का किसी भी सेकेंडरी सेल में ऐसा ही प्रोसेस करना है,
एनोड का रिएक्शन कैथोड पर, कैथोड का एनोड पर, रिवर्स करके डाल देना है। ठीक है, आई होप आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा और मुझे भी अच्छा लगा समझाने में। तो अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक जरूर करिएगा और कमेंट में बताइएगा कि कैसा लगा आपको यहाँ पर एक्सप्लेनेशन। और चैनल पर अगर नए हैं आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी एनसीईआरटी कोई भी न्यूमेरिकल्स आपको यहाँ पर फुल्ली एक्सप्लेनेशन के साथ में मिलते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो के लिए। बेस्ट ऑफ लक एंड टेक केयर।